हमें एक नज़र में आए जैन जी, बातचीत करेंगे। जैन जी लिखाए हुए हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा शिव। जैन जी हम सब हैं। हम सब हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो परसों हुआ, कल शाम को हुआ? उन्होंने स्टूडेंट पे लाठी चला के, खास करके लड़कियों का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो उनको प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट करके पुलिस मार रही है। जो वो चीज़ जो हुआ है ना, मतलब देश के युवाओं को वो झकझोर के रख दिया है। तो हमें उसके लिए तो अब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे कुछ कब भी। तक डटे रहेंगे जैन जी लोग? जब तक सरकार नीचे नहीं आएगी। जब तक सरकार नीचे नहीं आएगी जी, डटे रहेंगे। ज़रूर जटे रहेंगे। आपको देख के भी लग जाएंगे, आपको देख के ही लग जाएगा कि आप आओगे पर डे के क्राउड में या कुछ भी ऐसा, कुछ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। क्या लग रहा है जैन जी क्या करेंगे? अगला प्लान जैन जियों का? डटे रहेंगे, जो डटे ही होगा वो रहेंगे। देखेंगे, लाठी भी खाएंगे। अच्छा, दीपके जी ने क्या कहा है आगे के, जो क्या निर्देश दिए हैं? तो उनको फॉलो नहीं कर रहा। मैं प्रोटेस्ट में आया था। प्रोटेस्ट में आया। उसके मेरे सामने में जो लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद मैं यहाँ से आ रहा। मैं 20 तारीख से रेगुलर आ रहा ना। यहाँ पे कोई पार्टी का सवाल है, यहाँ पे मेन। अब जी दीपके जी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब तो हो गया है कि सर अब ये किसी के कोई भी लीड नहीं कर रहा, तो सब लीड कर रहे हैं। फ्रेंड के दिल पे बात आ गई है कि हाँ, जो जैन जी है ना, उनके दिल पे बात आ गई है कि लोग खुद आ रहे हैं। अब ऐसा सब लोग लीडर हैं। अब वो लीडर हट भी जाए ना, तो ये रिवॉल्यूशन नहीं रुकने वाला। अब ये हो गया रहेगा। अब सब लीडर हैं। जी जरूर। ये जैन जी की बातें थी जो आपने चीज़ें सुनी हैं। और भी लोग रहेंगे, बातचीत करेंगे। भैया आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहेंगे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हम लोग यही चाहते हैं बस। इस्तीफा दे दें। धर्मेंद्र प्रधान दे, अगर मोदी दे दे तो उससे बेटर है। अच्छा, हम लोग तो मोदी के लिए आए कि मोदी इस्तीफा दे दे। मोदी जी इस्तीफा। हम लोग ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आ जाए, बस कांग्रेस सरकार की मांग कर रहे हैं। आप यही चाह रहे हैं? जी सर, जी। हाँ कुछ बताना है आपको? हाँ बताइए। पूछो, कुछ भी पूछो। क्या लग रहा है आपको जो यहाँ पे जो चीज़ें की गई हैं, इतना लाठी ही- चार्ज किया गया है, लड़कियों पर लाठी चार्ज किया? हाँ, सबसे पहले तो पूरे दिल्ली में इतने रेप होते हैं, ये कपड़े फाड़ रहे हैं। ऐसे ही औरतों को, और ये मनुस्मृति मानने वाले लोग औरतों की कभी रक्षा नहीं करेंगे। ये राम का सिर्फ नाम ले रहे हैं, ये सीता की भी इज्जत नहीं करते। हनुमान को नचा रहे हैं। और इनसे ये श्लोक भी पढ़वा लेना, इन भाजपा वालों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनके खानदानों को पढ़वा लेना, RSS को पढ़वा लेना। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्वकालेषु सर्वदा। गणेश जी ने स्टार्ट कर दिया है प्रोटेस्ट, और तुम हनुमान जी जो चिरंजीवी है वो ही मारेंगे तुम्हें, वो ही मारेंगे। पवन देव उनको बोलते हैं ना, वो जिंदा है अभी तक। परशुराम भी जिंदा है, अश्वत्थामा। तुम्हें वही पेलेंगे सबसे ज़्यादा, भाजपा और RSS वालों। मैं हूँ जयपुर से, मैं हूँ जनरल, मैं हूँ प्रोफेसर। कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम। मारोगे, मार दो, आत्मा नहीं मार पाओगे, वापस पैदा हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है। कहीं ना कहीं पर पीछे नहीं हटेंगे। घंटा हटेंगे पीछे, गोली खा लेंगे। भगत सिंह 22 साल के थे, हम 28 साल के हैं। 6 साल लेट हो गए, लेकिन अब खाएंगे। तुम मारो, और पैसा भी, इलाज भी करवा लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलिए। और चोरी का नहीं है पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा है। तुम्हारी तरह चोरी डकैती नहीं डाली अडानी और अंबानी की तरह। ये दिखा देना। सॉरी यार। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम जितेश है सर, कहाँ से आए? राजस्थान। राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट यही है सर कि ये शिक्षा व्यवस्था को बदलने और इस देश की करप्ट हो चुकी निर्मम व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम बहुत शांतिपूर्ण कब तक लड़ते रहेंगे? शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इस देश में एक देश एक शिक्षा नहीं आ जाती। 1 नेशन 1 एजुकेशन। ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की हमारी लड़ाई है, और इसको अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बने, उस दम तक हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। सोनम सर 23 दिन से भूखे हैं सर। इन लोग सोनम 25 दिन हो गए। हाँ 25 दिन हो गए सर। सोनम सर को ये लोग मारने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सोनम सर के साथ कुछ हो गया तो इस देश का एक एक छात्र अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है सर। हम लोग सर शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो। पीछे नहीं हटेंगे। और सर
कल परसों जब ये पुलिस की बर्बरता इन्होंने की, हमारे ऊपर लाठियाँ भांजी, सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए। हज़ारों लोग RML हॉस्पिटल में भर्ती हुए, अभी भी एडमिट है सर। वो सर ये बताओ, जब जो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर ये सब किया, क्रूरता बरती, उन पर कब बरसाओगे? जो लोग हज़ारों करोड़ रुपए देश का विदेशों में लेकर भाग गए, नीरव मोदी, विजय माल्या, यहाँ के रेपिस्ट जो 1 साल में 8-8 महीने जेल के बाहर घूमते हैं, उन लोगों पर लाठियाँ क्यों नहीं बरसती सर? राम मंदिर में चंदा कारण नरेंद्र मोदी, राम मंदिर में चंदा चोर लिया, वहाँ पर क्यों नहीं लाठियाँ बरसती? एक छोटी सी बात, कहीं ना कहीं हाँ बताइए, एक छोटी सी सर मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ सर। हमारे अधिकारों के साथ इतना शोषण किया जा रहा है सर। हमारे हसदेव के जंगल उड़ा दिए सर। अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के घर भरने के लिए हसदेव के जंगल, कोयना खदानों के नाम पर सर वहाँ के आदिवासियों को हटा दिया, रोन दिया सर। कोई मुआवजा नहीं दे रहे, विस्थापित कर रहे हैं सर। अंडमान निकोबार जहाँ सेंसिटिव जनजातियाँ रहती है, वहाँ ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट लाकर उन जनजातियों को हटाया जा रहा है सर। वो जनजातियाँ ऐसी इतनी सेंसिटिव है सर, अगर उनको हटा दिया तो लोग जीते जी मर जाएंगे सर। आदिवासियों के साथ इतना गलत हो रहा है। उत्तराखंड के सर पहाड़ रोन दिए, उसके नतीजा है कि हमारा क्लाइमेट सिस्टम पूरा गड़बड़ा चुका है सर। अभी एक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है सर पूरी दुनिया भर की, उसमें हम लोग 177 में से 176वें स्थान है, पीछे से दूसरा स्थान। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में पीछे से दूसरा स्थान। क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में हमारी ये भी स्थिति है सर। 5 लाख रुपए महीने का भी कोई आदमी कमाता है तो उसको वही दिल्ली में 400 AQI का जहरीला सांस लेना पड़ता है। IT इंजीनियर सर, IT इंजीनियर बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नोएडा में एक बैरिकेड नहीं होने की वजह से नाले में मर जाता है सर। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है सर। तो सर मेरा यही कहना है, ये लोग तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, वहाँ विदेशों में बंगले खरीदते हैं, और हमारे बच्चे यहाँ टूटी फूटी ऐसी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ 7-7 बच्चे छत के नीचे आ जा के मर जाते हैं। तो हम चाहते हैं सर 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हॉस्पिटलिटी, 1 नेशन 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस देश के हर बच्चे, हर इंसान का अधिकार है, उसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं सर, लड़ते रहेंगे अंतिम अंजाम तक। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रोटेस्ट को जैसे राजनीतिक प्रोटेस्ट में बदला जा रहा है कि राजनीतिक प्रोटेस्ट है, यहाँ पे हिंदू विरोधी नारे दिए जा रहे हैं, जाति विरोधी नारे दिए जा रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर जाति से आता हूँ और ब्रजवासी हूँ, मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूँ। छात्र हूँ मैं, वैसे BSc CS कर रहा हूँ मैं। UGC ने जो बुरा हाल करा है बच्चों का, बेरोजगार पैदा कर रही है। स्किल्स तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़, आपके पड़ोसी, आपके मित्र इस प्रकार की अगर विचारधारा रखते हैं कि आप वहाँ लाठी पड़ रही हैं बच्चों में तो बढ़िया पढ़ रही हैं, अच्छी पढ़ रही हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों को अपने जीवन में छोड़ो, उनको से प्यारा ही नहीं देखना है। बचेंगे नहीं, थोड़े दिन में सब दूर। और दूसरी चीज़ ये, अब ये सरकार क्यों डर रही है धर्मेंद्र प्रधान के उससे? इसलिए डर रही है क्योंकि अगर हमने इनका रिजर्वेशन मांग लिया तो हम फिर किसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? हम यमुना के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम रेलवे में जब भर के जाते हैं जानवरों की तरह, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। तो इनको डर है, फिर उसके बाद हम मोदी की सीट पे आवाज़ उठाएंगे, भाई तू सही नहीं कर रहा है। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते कुछ दायित्व बनते हैं। वो दायित्व हमारा प्रधानमंत्री मेलोडी ये सारी चीज़ों के अलावा बाहर घूमना, पिकनिक की तरह जाता है, जैसे पिकनिक मना रहा है। एक कहता है ना, अपने से एज व्यक्ति होते हैं उसके लिए रिस्पेक्ट होती है, उसने वो ख़त्म कर दी। अच्छा एक बात बता दीजिएगा, अभिजीत दीपके ने आगे क्या कहा है कि आगे कब तक ये चलेगा, कब तक न्याय मिलने की संभावना है? क्योंकि सरकार से बातचीत भी कहीं ना कहीं कॉल के माध्यम से हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, उनकी वार्तालाप चल रही हैं और हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है। अगर ये डंडे मार रहे हैं ना, तो आपको इन आतंकवादियों की तरह ये चीज़ें उन पर हाथ नहीं उठाना है। क्यों? अगर ये आप पे हाथ उठा रहे हैं, इनकी वीडियो बनाओ, इनका चेहरा सामने आना चाहिए। जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी, इनको भी जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्राइम है। प्रोटेस्ट में क्राइम है कि नहीं सर? वार्तालाप के नाम पर और भैया आप कौन सी न्यूज़ चैनल से हो? मिट्टी न्यूज़। ठीक है, हमें नहीं पता है, लेकिन जी न्यूज़ और ABP न्यूज़ को हम नहीं देंगे। क्यों? वो बिक चुकी है। मोदी मीडिया को। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले गुलाम थे। कौन गुलाम था? हमारे देश के लोग गुलाम थे, लेकिन एक ऐसे लोग थे जो गुलाम नहीं थे, जो डट के सामना करा था अंग्रेजों का।
और आज भी देश में गुलाम है। कौन गुलाम है? वो बाहर खड़े हैं ना, लट्ठी लेके खड़े हैं, वो देश के गुलाम हैं। और दूसरे गुलाम कौन से? दूसरे गुलाम है जो आपके पड़ोसी जो कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक प्रोटेस्ट है, ये तो ऐसा प्रोटेस्ट है, यहाँ मतलब ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का ही रहे। जस्ट कैन यू आस्क मी द, मैं प्रधानमंत्री से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जस्ट आस्क मी द वन क्वेश्चन। You know 1% people is holding the 45% economy in India. What about rest? There is a huge inequality and you ना say ना देश में तो कुछ है ही नहीं, ये देश में तो कुछ है ही नहीं, देश सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जय श्री राम के नारे रचाओ लगाओ तुम और राम जी की मर्यादा भूल जाओ, है कि नहीं? मर्यादावादी थे ना वो तो अपने सत्य के रास्ते पे चले थे। तुम सो कॉल्ड हिंदू बन के तुम बोल रहे हो कि नहीं बढ़िया लाठी भर रही हैं, कैसे आदमी हो तुम? कैसे हिंदू हो? हिंदुज़म में 9 दर्शन है, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक, विचारधाराओं का भी सम्मेलन है आप में, लेकिन हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन तुमने कैसा नग्न मचा दिया, हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हो तुम, ये तो सबसे गलत बात है ना। चंदा चोरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। 100 बात की एक बात यही है, हम तो लाठी खाने आए, सीधी बात है। लाठी खाने बिल्कुल लाठी खाएंगे। आप ये भैया आप ये हमारे अंकल पिताजी समान है, क्यों आए? ये अपने बच्चों की हक की लड़ाई ली, हमारी हक की लड़ाई है कि नहीं भैया? और भैया एक और बात दोबारा पॉज करी थी या ठीक है। और भी लोग हैं जो उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पे लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ, जो लोग खड़े हुए हैं तमाम लोग हैं, आइएगा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु। अंशु? हाँ जी। क्या? अंशु। क्या कहाँ से आए हैं आप? नांगलोई। आप जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज हुई थी बेटियों पर हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके रिगार्डिंग यही कहना चाहूँगी कि एक तो गवर्नमेंट ने जो हमारी पुलिस को जो ऑर्डर दिया, मैं मानती हूँ उनका काम है वो करना, बट लाठी को किस हिसाब से घुमाना और कितने फोर्स के साथ घुमाना है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के हाथ में था। तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ के लिए डेफिनेटली इस चीज़ की मैं बिल्कुल अगेंस्ट ही रहूँगी कि दिल्ली पुलिस भी अपना काम निभा सकती थी, बट विद मोर पीस। आपने इस पर डिक्टेटरशिप लिख रखा है। हाँ जी। गवर्नमेंट को काट दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को काटा नहीं गया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा लगातार लाइव दिखा रहे हैं, पुलिस के लोग जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जा रहा है, जो भी अपडेट हुआ होगा वहाँ पे पुलिस सैकड़ों की संख्या में पुलिस जा रही है, और पुलिस जाने के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं तो दिखा रहे हैं लाइव। यहाँ पे जो पुलिस है लगातार जा रही है, जो भी अपडेट आया हुआ हो, तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है जा रहा है, फिर भी आंदोलन इन लोगों का जारी है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के नारे भी लग रहे हैं, हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तानाशाही के नारे लग रहे हैं। और जो चीज़ें रहेंगी आपको और भी अपडेट देंगे, आगे मंच पर जाकर अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।